हेलो बच्चों। तो आज मैं चैप्टर 1 लेके आया हूँ आपकी क्लास का। चैप्टर 1 हमारा वही पिछली क्लास का रिवीजन है, या पिछली क्लासेस का रिवीजन है ना, जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, इनकी डिफिनेशन एग्जांपल ये लिखना है। इज़ देयर एनी होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, इफ सो नेम इट। तो इसका सलूशन हालांकि चैप्टर 2 में मैं बता दिया हूँ, है ना, उसमें डिफिनेशन सहित अच्छे से मिल जाएगा, आपको लिख सकते हैं विद एग्जांपल अच्छे से। लेकिन तब भी थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। वहाँ पे अगर आपको लिखना है प्रॉपर वे में तो आप चैप्टर 2 के जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है व्हाट आर नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या होल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना। इनके बीच क्या आता है? जैसे डेसिमल नंबर, ये नहीं रहे, ये नेचुरल नंबर नहीं हो। जैसे 1.5 मैं बोल दूँ ये डेसिमल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। काउंटिंग नंबर मतलब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये नहीं कि 3 4 में के बीच जैसे नंबर आते हैं 3.1 3.2 3.3 तो ये नेचुरल नंबर होंगे, ये नहीं कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के इनफाइनाइट नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या था? अगला है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 चलता जाता है इनफाइनाइट तक, है ना। ये नेचुरल नंबर हो गया हमारा। इसके बीच जैसे 1 और 2 के बीच मान लीजिए 1.1 1.2 1.3 ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे, है ना। ये जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ये नेचुरल नंबर हो गए। इसी प्रकार होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी अगर शामिल कर लें, मतलब इस सदस्य को भी बैठा लें तो ये क्या हो जाता है? मेंबर को बैठा लें तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक के नंबर ये क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाते हैं। मतलब जैसे बोल दूँ 1.5 क्या होल नंबर है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल में मैं आपको बताया हूँ, वहाँ पे डेसिमल नंबर जैसे 1 है तो 1 ही, 2 है तो 2 ही, 3 है तो 3, इसके बीच के जो नंबर्स है वो नॉन डेसिमल फॉर्म में अलग से लिख दिए जाते हैं ना, वो हमारा होल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक। अब कोई बोल दे कि 2 नेचुरल नंबर है कि होल नंबर, तो वहाँ पे मैं बताया था कि 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें 2 चाहे मैं नेचुरल नंबर बोल दूँ चाहे होल नंबर बोल दूँ। जैसे मान लीजिए आपके विलेज का नाम है पनिगमा, है ना। अब ब्लॉक पनिगमा किस ब्लॉक में आता है? नई गढ़ी ब्लॉक में। तो अब समझिए बात को, जो पनिगमा है वो नई गढ़ी ब्लॉक में आता है। आप पनिगमा के रहने वाले हैं, तो आपसे कोई पूछा, मैं पूछा आप कहाँ से हो, तो आप बोल दी पनिगमा, या आप बोल दो नई गढ़ी, तो दोनों बातें से। क्यों? क्योंकि नई गढ़ी ब्लॉक के अंदर ही पनिगमा आता है ना। पनिगमा एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी, नई गढ़ी एक विस्तारित एरिया है लेकिन उसी के अंदर नई गढ़ी में ही आ रहा है ना। तो दोनों बातें से। इसी प्रकार जैसे 2 बोल दूँ तो 2 होल नंबर भी है और 2 नेचुरल नंबर भी है। लेकिन 0 क्या है? नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से। तो 0 होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर हम जान गए, होल नंबर जान गए। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है बिना दशमलव वाली नॉन डेसिमल जितने भी नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, और -4 -5 -6 इधर इनफाइनाइट तक। ये निगेटिव भले है, क्या डेसिमल में है? नहीं है, तो इंटीजर होगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। ये निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये 0 0 इंटीजर कहलाता है, ना पॉजिटिव होता ना ही निगेटिव होता, ठीक है। या कह सकते हैं इंटीजर में की डिफिनेशन हम लोग, द होल नंबर्स, होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को होल नंबर कहते हैं। द होल नंबर्स टुगेदर विथ निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर्स, ये डिफिनेशन हो जाएगी, है ना। होल नंबर की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है ना। ये आप लिख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख भी रहा होगा, वहाँ से देख के लिख लीजिए। फिर लिखा है कि इज़ देयर एनी होल नंबर्स विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर। क्या कोई होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है? यस, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर।
ये लिख देंगे आप लोग। फिर इफ सो नेम इट, मैं बता दिया नेम 0 है वो, ठीक है ना, पहले का आंसर हो गया। अब इसको और विस्तार तरीके से, चूँकि मैं यहाँ पे समझाया नहीं हूँ, समझाया 2 चैप्टर में हूँ आपकी ही क्लास में, है ना, तो वहाँ पे वो वीडियो आप देख लीजिए तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वहाँ सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। व्हाट इज़ नीड फॉर एक्सटेंडिंग द होल नंबर्स टू इंटीजर्स। बोल रहा है होल नंबर को इंटीजर एक्सटेंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो समझिए बात को। देखिए होल नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो पहले हम होल नंबर लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर हुई। अब अगर मुझे इंटीजर लिखना है तो मुझे क्या लिखना है, -1 -2, मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर को भी ऐड करना होगा। द होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर्स ना। तो हम क्या ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा वो हमारा इंटीजर हो जाएगा। होल नंबर हमारा किस में एक्सटेंड हो जाएगा, इंटीजर्स में, ठीक है ना। तो हम कैसे लिख देंगे, हम लिख देंगे टू एक्सटेंड होल नंबर्स टू इंटीजर्स we need to include negatives of natural numbers as well, ठीक है ना। हमें होल नंबर को इंटीजर में एक्सटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर को भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5 इन द नंबर रिटन वर्ड्स एज। एक नंबर लिखा हुआ है, उसमें हमें प्लेस वैल्यू के बीच डिफरेंस फाइंड करना है, 5 प्लेस वैल्यू के बीच, तो 5 है ना। चलो क्वेश्चन लिख के समझाते हैं, समझ में आए। देखो लिखा हुआ है, नंबर जो लिखा है पहले हम वो लिख देते हैं 15,374 374,512। अब पहले तो इसको हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, न्यूमरल फॉर्म में, है ना। तो बात समझिएगा, आपसे अगर न्यूमरल फॉर्म में लिखते नहीं बनता, इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये नहीं आ रहा है, तो आप हमारा जो क्लास 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिए, है ना। अभी मैं डाला हूँ 10 दिन पहले, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, है ना। आपसे वो आना ही चाहिए, 10-5 मिनट का वीडियो है, उसमें आपसे बनने लगेगा, है ना। तो देखिए 15,374,512, तो इसको अगर हम मिलियन तक है ना, और 15 है मतलब 1 10 मिलियन तक, है ना, जाना पड़ेगा। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, इस तरह नंबरिंग होती है ना। अब 15 मिलियन लिखा है तो ये मैं लिख दिया 15 मिलियन। 374,000 तो 374,000 ये हो गया। फिर क्या लिखा है 512 ये हमारा न्यूमरल फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। अब इसमें बोला ये जो 2 5 हैं
इसके बीच की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगर इसकी प्लेस वैल्यू में देखूं तो क्या होगा बताइए। 5 लिख देंगे और कितने इसके बाद डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना। इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो कितनी आएगी 5 लिख दिया और 2 डिजिट है तो 2 जीरो है ना मतलब 500। अब इसके भी डिफरेंस फाइंड करना है ना तो हम लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन 5 प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा। डिफरेंस मतलब माइनस करना है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से घटा दो। तो 5 और 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6 माइनस करना है कितना 500 कर दो। जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, 10 में 5 गया 5, 10 में 1 गया 9, 10 में 1 गया 9, 10 9 5 में 1 गया 4। ये आ जाएगा हमारा आंसर ठीक है ना। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेंगे ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द सेम प्लेस वैल्यू 4 डिटरमाइन दीज नंबर्स। बोला है 3 ऑफ द 4 फॉलोइंग नंबर्स हैव द सेम प्लेस वैल्यू। 3 नंबर्स इसमें कुछ नंबर दिए हैं उसके बोल रहा है 3 नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू है 4 की वो सेम है। कौन कौन से वो नंबर है हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं। देखिए 5 4 3 6 1 9 4 दूसरा नंबर है, तीसरा है 142 142 407 4250 26421 ठीक। अब इसमें 4 की प्लेस वैल्यू पहले तो हम लोग देख लेते हैं है ना। तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 और 2 डिजिट से 2 जीरो मतलब 400 आ जाएगा। इसकी तो 4 ही आएगा 1 डिजिट पे है। इसकी 4 और 1 डिजिट है तो 0, ये 4 और 2 डिजिट है 2 0 4। इसके बाद कितनी डिजिट है 3 डिजिट है 3 0 4 2 डिजिट है 2 0। अब ऐसी कौन सी 3 प्लेस वैल्यू है बोला है जो सेम है। तो ये 400 400 400 इसकी आ रही है मतलब 5436 और 407 और 26,421 की सेम प्लेस वैल्यू है। तो हम क्या लिख देंगे 5436 407 and 26,421 3 of the numbers which have the same place value of 4 ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है स्टेट द क्राइटेरियन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 9 एंड 11। तो 8 9 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमको लिखना है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या होता है। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो क्या होगा वो नंबर भी डिविजिबल होगा है ना। 8 की लिखना है 9 की और 11 की। और 9 का क्या हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। यदि जो सम ऑफ डिजिट्स है नंबर की वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 11 की क्या है जो अल्टरनेट नंबर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए है ना, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए इसको मिटा दें पहले। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा
डिविजिबिलिटी रूल लिखना है तो लिख देंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। क्या लिख देंगे? इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, तो नंबर भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं लिख दूँ 135, तो 135 इसका सम कितना होता है? 1 + 3 + 5 3 1 5 5 5 3 1 4 4 5 9, तो 9 क्या डिविजिबल है? 9 से है, तो इसका मतलब ये नंबर भी अगर डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। आप चाहे काट के देख लीजिए। जैसे कि मैं बड़ा सा नंबर लूँ 2979, अब ये नंबर बोलूँ 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? 2 + 9 + 7 + 9, तो कितना आ जाएगा? 9 + 2 11 11 7 18 18 9 27, है ना। अब 27 क्या 9 से डिविजिबल है? 9 3 जा 27, तो मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये तो हुआ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। हम पढ़ते हैं और कौन सा लिखना है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या होता है? इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से कटेगा, है ना, 8 से डिविजिबल होगा। तो हम जैसे कोई एग्जांपल है 2 4 8 9 2 6 4, अब ये नंबर अगर कोई पूछता है 8 से कटेगा नहीं, तो बहुत आसान है। अब लास्ट 3 डिजिट्स ये हैं, तो इसको आप 3 से काट के 8 से काट के देखो कट रहा है। 8 3 जा 24, 2 करे 8 3 जा 24, कट गया। इसका मतलब ये नंबर जब आप काटेंगे 8 से तो ये भी कटेगा। 2 4 8 9 2 4 6, आप चाहे डिविजिबल करके 8 से देख लीजिए, ये नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आपसे बन गया होगा। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जान गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8। तो अब डिविजिबिलिटी रूल अगर हम पढ़ लिए हैं तो आप चौथा क्वेश्चन हमको कमेंट में, पाँचवा क्वेश्चन करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 7वां भी है, इसी प्रकार 8वां भी है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या होता है ये भी समझ लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, अल्टरनेट नंबर्स जो है वो या तो जीरो के क्या हों, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 9 8 5 6 3 5 4। अब इसमें अल्टरनेट नंबर मतलब एक को छोड़ के, है ना। देखिए जैसे कि ये 2 8 6 5 एक एक छोड़ के, है ना। तो जो 2 8 इसका जो सम है 2 + 8 + 6 + 5 कितना आ रहा है? 8 + 2 10 10 + 6 16 16 + 5 21, ठीक। इसी प्रकार हम इसका सम करते हैं 9 + 5 + 3 + 4 9 + 5 + 3 + 4, ये देखिए 9 + 5 14 + 3 17 17 + 4 21। अब 21 में से 21 कट गया, 21 - 21 तो 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर कटेगा, 0 आए या तो 11 आए या 11 का मल्टीपल रहे, है ना, तो वो नंबर कटेगा 11 से। तो ये नंबर कट रहा है, इसका मतलब कटना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं 2 9 8 5 6 3 5 4 डिवाइड बाई 11। देखिए 11 2 जा 22, 9 में 2 गया 7 8 11 7 जा 77 1 आया 5 11 1 जा 11 5 में 1 गया 4 6 उतर आया 11 4 जा 44 6 में 4 गया 2 3 आया 11 2 जा
22, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ। 3 में 2 गया 1, 5 उतर आया। 11 बन जा 11 4, ये 4 ऑटोमेटिक 5 बन गया 4, ये 4 उतरा। 11 4 जा 44, ये देखिए पूरा कट गया। इसका मतलब तीनों की डिविजिबिलिटी रूल 8 9 और 11 हो गया। अब आप 6 7 और 8 नंबर करके हमें एक एक क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इसके। धन्यवाद।